हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं जो कि है सेट के बारे में। आगे हम जानकारी दे चुके थे। हाँ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपना डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छी तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तो आइए हम आज जानते हैं सेट के बारे में। हम आगे बता चुके थे कि सेट क्या होता है, सेट का खोज किसने किया, ये सब आपको हम बता चुके थे। उसके बाद जो आता है वो आता है कि सेट होता है वह एक तरह से समूह। सेट एक तरह का समूह होता है जिसमें सभी अवयव होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट जो है एक समूह है और इसमें जितने एलिमेंट है उसे अवयव कहते हैं या अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं, यानी तत्व। ये सब आपको बता चुके थे हम। उसके बाद जो आता है कि सेट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आइए हम आज सेट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद सेट के प्रकारों को देखेंगे। तो आइए हम मान लिया जाए कि यह एक समूह है। समूह में ये सब जो है वो एलिमेंट है। एलिमेंट यानी तत्व, या इसे कहते हैं मेंबर यानी सदस्य। तो सेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से यानी कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अल्फाबेट यानी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सेट को सूचित किया जाता है। और सेट में जो अवयव होता है, सेट में जो एलिमेंट होता है, उसे अल्फाबेट यानी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। इसके बाद जो आता है, जो सेट दो प्रकार के होते हैं। सेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो आइए हम उसको प्रकार जानते हैं, सेट का प्रकार जानते हैं। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। आपको बेहतरीन ढंग से सेट पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं सेट यानी समूह दो प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। यानी जो समूह जो होता है, समूह को दो प्रकार होता है। तो आइए हम पहला प्रकार जब बताते हैं कि पहला प्रकार जो है वो है सारणी या सारणी रूप या तालिका रूप। इसमें अवयवों को कॉमा देकर, यानी जो ये सेट है, सेट का जो अवयव होता है, ये जो अवयव होता है उसे कॉमा दे देकर लिखा जाता है। जो सारणी या तालिका विधि है, इसमें सेट को कॉमा दे देकर लिखा जाता है और इसे मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। जैसे ए बराबर मान लिया जाए
कि 1 2 3 4 इसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। इस पर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और फिर हम बनाएंगे उसको। नहीं बनेगा तो पहला क्वेश्चन है कि जो है a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z है, इसमें जो प्रेजेंट किया गया है कि -6 x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसे हम रोस्टर यानी सारणी या तालिका विधि से इसे हम हल करेंगे। जो होगा कि x जो है, x सच दैट x जो है वो पूर्णांक संख्या का सदस्य है। x जो है वो पूर्णांक संख्या का सदस्य है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो पूर्णांक x जो है वो पूर्णांक संख्या का सदस्य है, ठीक है। उसके बाद जब ये 6 है, -6 जो है, x जो है -6 तक लेना है, यानी ये जो है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि इससे भी लेना। देखिए हम आगे एक क्लास दे चुके हैं जिसमें हम इंटरवल पर चर्चा कर चुके थे, वही है इंटरवल का टॉपिक है ये। देखिए यह जो x है, x को इधर लेना है 6 तक, 6 के बराबर लेना है और इधर 7 के बराबर लेना है। इसे हम प्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि। रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि से इसे हल करेंगे। जो आएगा -6 -5 माइनस, इसके अंदर जो -6 है, अब -6 और 7 के बीच का जो संख्या है उसको हम लिख देंगे। जो मान देखिए कि यहाँ जो है यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को जो है 6 है, -6 और 7 के बीच जितना जो संख्या आता है उस सब को हम लिख देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो जाएगा। यह जो हुआ यह रोस्टर फॉर्म यानी सारणी विधि से। यह जो है सारणी रूप से हल किया गया। और जो आता है दूसरा, जो आता है वो रहता है आपको दूसरा में दिल रहेगा, माने कि जो हमको सारणी रूप में हल करना है तो यह दिल रहेगा वो समुच्च निर्माण रूप में दिल रहेगा। समुच्च निर्माण रूप में, जब यह समुच्च निर्माण रूप में दिल रहेगा तो इसे हम रोस्टर फॉर्म यानी सारणी या तालिका विधि से इसे हम ऐसे लिखेंगे। यह है सारणी विधि और ये जो है समुच्च निर्माण विधि। ये है समुच्च निर्माण विधि। तो आइए हम समुच्च निर्माण विधि इसको कहते हैं। समुच्च को एक छोटा सा कंडीशन दिया जाता है, उससे हम समुच्च निर्माण के रूप में लिखते हैं। उसी को हम समुच्च निर्माण विधि कहते हैं। जो एक छोटा माने ये सब जो संख्या है, ये सब संख्या न लिख करके इसे संकेत के रूप में लिख दिया जाता है। ये हो गया। जो आपको क्वेश्चन यही रहेगा कि जब आपको समुच्च निर्माण विधि यानी प्रतीकात्मक विधि में दिया रहेगा तो उसे सारणी या तालिका विधि से हल करना है, या तो सारणी या तालिका रूप में दिया रहेगा तो आपको समुच्च निर्माण रूप में समुच्च निर्माण विधि से यानी समुच्च
निर्माण रूप में लाना है आपको। जैसे कि ए जो है, इसको जो समुच्च निर्माण विधि है वो ए है, और जो इसमें जो तालिका विधि है वो ई है। तो आप लोग को हम बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो है कि ए बराबर 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। ये जो है रोस्टर फॉर्म में है। इसे आपको समुच्च निर्माण यानी सेट वेल्डर फॉर्म में आपको हल करना है, यानी समुच्च निर्माण विधि से इसे हल करना है। तो इसे दूसरा विधि से हल करेंगे तो ये आएगा, जो है ए बराबर एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक सम संख्या है। एन एक सम संख्या है, और तथा यह जो है कहाँ से कहाँ तक लिखा जा रहा है, 2 से लेकर 90 के बीच। जो 2 है, 2 और 90 के बीच की संख्या लिखा जा रहा है, और 2 को भी लिखा जा रहा है और 90 को भी लिखा जा रहा है। तो इसे हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे। तो यह जो लिखा जाएगा, डू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 90। ये जो आएगा, यह आ गया समुच्च निर्माण विधि। यह जो है देले है रोस्टर फॉर्म में, इससे हम कन्वर्ट कर दें। तो आइए हम ये सब बता दिए, सारणी या तालिका विधि। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। आपको ये जो सारणी या तालिका विधि है, इसको हम लिखवा देते हैं, और समुच्च निर्माण विधि को भी लिखवा देते हैं। आप लोग यह इस क्वेश्चन से आप लोग समझ गए या नहीं समझ पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम पढ़ा सकें और अच्छी तरीके से आपको एजुकेशन दे सकें। तो आइए हम इसमें जो सारणी रूप है, सारणी रूप या तालिका रूप है, जिसमें सभी सदस्यों को यानी सभी मेंबर को, सभी एलिमेंट को कॉमा देकर लिखा जाता है। कॉमा यानी अर्ध विराम देकर लिखा जाता है। इसमें जो है पहला पॉइंट है, जो सारणी या तालिका रूप है, इसमें सभी अवयवों को कॉमा दे देकर यानी अर्ध विराम दे देकर लिखा जाता है। और दूसरा जो आता है, दूसरा पॉइंट जो आता है, यह मंझोल कोष्ठ के अंदर, मंझोल कोष्ठ के अंदर, मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। यह इसमें प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण रूप है या समुच्च निर्माण रूप है। इसमें सभी अवयवों को समुच्च निर्माण रूप लिखा जाता है। इसमें जो है समुच्च निर्माण रूप में लिखा जाता है। इसमें जो है सारणी या तालिका रूप में कॉमा देकर यानी अर्ध विराम देकर लिखा जाता है सभी अवयवों को, और मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है सभी अवयवों को। सभी अवयवों को इसमें आप लोगों को हम बता दिए हैं
इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि वैसा रूप समुच्च का वैसा रूप जिसमें समुच्चयों के अंदर सभी अवयवों को अर्धविराम देकर लिखा जाता है। और दूसरा जो आता है, और इसे मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है जो है। और उसके बाद जो आता है प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्च निर्माण रूप। इसको जो है इस रूप में लिखिए। इस रूप में सभी समुच्चयों के अवयवों को एक समुच्च निर्माण के रूप में लिखा जाता है। उसे हम प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्च निर्माण विधि कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है इक्वल सेट। समुच्च निर्माण रूप में दिया रहेगा, उसे रोस्टर फॉर्म यानी सारणी या तालिका रूप में लिखना है। तो आइए, यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक सच डेट एक्स पूर्णांक है तथा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9। इसे आप हल करने का प्रयास करें। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप लोग इसे हल कर सकते हैं। आप लोग हल करें इसे। 1 मिनट ब्रेक देते हैं, उसके बाद बताते हैं इसको। तो आप लोग इसे बनाइएगा। इसके बाद हम नहीं तो इसको बना ही देते हैं हम। बनाइएगा, आपको होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा आप। यह जो है रोस्टर यानी गुण प्रकटीकरण विधि में दिया हुआ है। यह जो है समुच्च निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसको रोस्टर फॉर्म यानी सारणी विधि से इसको हल करना है। तो आइए हम जानते हैं कि एक सच डेट एक्स यानी एक्स जो है यह एक पूर्णांक का है। एक्स जो है वह एक पूर्णांक है। हमको पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक लेना है? जो लेना है -1 से लेकर 9 तक, +9 तक हमें लेना है। हमें -1 से लेकर 9 तक लेना है। तो आइए हम इसे लिखते हैं। पहला का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, जाके मान लीजिए कि सेट ए है। इसमें जो हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है कि इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। सब जो है समुच्च निर्माण विधि में दिया रहेगा। यह जो क्वेश्चन रहेगा जो समुच्च निर्माण रूप में दिया रहेगा।
यह दिया रहेगा, मान समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा। तो आइए हम देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी बी, यह जो है एक्स सच डेट एक्स एक नहीं एक्स सच डेट एक्स विषम विषम पूर्णांक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, यह जो है विषम पूर्णांक है, जो है x ग्रेटर देन 5। इसे आप हल कीजिए, नहीं तो इसे हम आगे हल कर देते हैं, उसके बाद आपको हम होमवर्क दे देंगे, वो आप लोग पूरा कीजिएगा। तो इसमें जो आता है वो आता है कि जो x जो है वह है विषम पूर्णांक संख्या। x क्या है? विषम पूर्णांक है, जो कहाँ से है, 5 से बड़ा लेना है, यानी 5 से इधर जो होगा, 5 से जो इधर होगा वो सभी को लेना है, 5 के छोड़ा के लेना है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी 5 को नहीं लेना। आपको हम इंटरवल में बता चुके हैं। यह जो है 5 है, यह नहीं लिया जाएगा। ये जो 5 के जो इधर का जो होगा, जो 5 से इधर जो होगा इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, उसको हम लेंगे। इसमें जो हो जाएगा बी में हो जाएगा जाके डैश -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो आप लोग इससे भी बना लेंगे। इसके बाद जो है वो हम इसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन देते हैं, जो है उसमें दिमाग लगाने वाली बात है। अगर आप उसे नहीं बना पाएंगे तो हम उसे बताएंगे, जो है सी एक्स सच डेट एक्स इकाई का घनमूल है। एक्स सच डेट एक्स जो है वह इकाई का घनमूल है। इससे हम बता देते हैं, इसके आधार पर हम क्वेश्चन दे देंगे आपको, आप बना लीजिएगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में जो कह रहा है एक्स जो है, यह जो एक्स है वह इकाई का घनमूल है। इकाई आप लोग जानते हैं, इकाई कहा जाता है एक को, दहाई माने 10 होता है, तो इकाई माने आप लोग समझते हैं कि एक को कहा जाता है इकाई। तो आइए हम जानते हैं एक्स जो है वह किसका घनमूल है, एक का। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो एक्स का घनमूल है वह इकाई है, यानी एक है। इसके बाद हम यह जो है एक, इसको हम बराबर के ई साइड लाएंगे, तो यह जो प्लस में है तो यह चलाएगा माइनस में हो जाएगा। x³ - 1 बराबर हो जाएगा 0। आप लोग इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, AQ - BQ बराबर सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, जो होता है कि यह इसका सूत्र होता है 0। इसका सूत्र जो होता है AQ - BQ बराबर होता है सूत्र A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। यह होता है। इसमें जो आता है वो देखिए कि AQ - BQ का फॉर्मूला इसमें सेट हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं कि x माइनस 1 इंटू, यहाँ जो हो जाएगा x² है तो x², a के स्क्वायर है तो x के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ AB है तो a और b दोनों हो जाएगा, तो x यहाँ x हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो वही होगा, तो x हो जाएगा। यहाँ जो है B² यानी इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यही होगा। इससे जो आया एक निकल गया कि इकाई का घनमूल होता है वह होता है 1, इससे निकल गया। इससे हम आपको
डिटेल में लिख देते हैं। एक्स माइनस वन बराबर 0 होता है तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1। ये जो है समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका गुणनखंड करते हैं तो एक जो फॉर्मूला होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, इसका फार्मूला होता है। आप लोग 10वां में इस फार्मूला पढ़ चुके हों, इसका यूज कर चुके हों। तो आइए हम इस पर बैठाते हैं। इसको जो बैठेगा वो होगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a का मान है जो है 1 और b का मान है वो भी, c का मान है वो भी है 1। इसके बाद जो आता है वो आएगा 2 गुना 1। इसके बाद जो इसको फैक्टराइज इसको मैंने हम लिखते हैं, इस ये जो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 होगा -4 बटा में 2a, 2 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आइए हम इसको लिखते हैं -1 प्लस माइनस, ये जो है -4 में से 1 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। इससे यह जो आ गया इसमें 2 आ गया, यानी एक आएगा कि -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा √3 बटा में 2, एक आ जाएगा जो आ जाएगा -1 माइनस √-3 बटा में 2 आ जाएगा। इसको हम ओमेगा मान लेते हैं। इसको अगर हम ओमेगा मान लेंगे, ओमेगा को ऐसे लिखा जाता है, इसे ओमेगा पढ़ा जाता है। ओमेगा मान लिए हम कि x -1 प्लस √-3 बटा में 2, इसको हम मान लेते हैं ओमेगा, इसको हम मान लेते हैं ओमेगा। इसको जब हम ओमेगा मान लेंगे आप लोग वीडियो को बाउंस करके बना लीजिएगा। जब हम इसको ओमेगा मानते हैं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 प्लस √-3 बटा में 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा -1 प्लस जो आ जाएगा जाके √-3 का स्क्वायर बटा में 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि यह जो है a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। a प्लस बी का दी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे टूट जाएगा। तो इस पे इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस √-3 दी होल स्क्वायर। तो है ये, इसको हम एजे से तोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। यह जो हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू √3 माइनस √3 हो जाएगा। और यहाँ जो हो जाएगा प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर बटा में 4 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो आ जाएगा वो 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो वह आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो वह आ जाएगा 1
प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को -√3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट -3, और इसके बाद जो आता है वह आएगा 3 का माने ये है जो √-3 का होल स्क्वायर है, उसको हम लिखेंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर से रूट चल जाएगा तो हो जाएगा जाके यहाँ -3 बटा में आ जाएगा 4। यहाँ जब 4 आएगा तो यह जो 3 है 1 प्लस 2 रूट -√3, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 3 बटा में 4। इसमें है जो 3 है, 3 में से 1 जाएगा, -3 है, -3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 प्लस 2 रूट -3 बटा में 4। इतना जब आ जाएगा तो इसमें 2 का कॉमन हो जाएगा। जब 2 का कॉमन होगा तो हो जाएगा माइनस, इसमें हो जाएगा -1, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ माइनस का कॉमन होगा जी, -2 का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जाके 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -√3 बटा में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 होगा तो इसे 2 से 2 काट देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, यानी इससे हो जाएगा बराबर में हो जाएगा -1 माइनस को यहाँ से हो जाएगा -1, कहाँ गलती हो गया जी, अच्छा यहाँ हो गया, ठीक है। एक जो है वो माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में जी, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए कि यहाँ जो है 2 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, यह √3 है यानी -2√3 हो जाएगा, -2√1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, इसके यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ जो है 2 का कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा -1 -√3 बटा में 4। जब 2 से 2 यहाँ कट जाएगा यानी 2 मरतबे कटेगा तो आ जाएगा -1 रूट -3 बटा में 2। यह जो देखिए, यह जो पहला यह जो आया था यानी 2 कंडीशन आया था, जब इसको हम वो निकालें यानी इसको जब हम गुणनखंड किए तो एक जो आया वह आया कि 1 प्लस -√3 बटा 2, एक आया था इतना, और एक आया था इसको प्लस माइनस में आया था ना, तो इसको हम फैक्टराइज कर दिए थे, 2 गो में तोड़ दिए थे, तो आया था एक आया था -1 प्लस √-3 बटा में 2, एगो आया था -1 प्लस -√3 बटा में 2। जो आया वह हम एक जो आया था उसको हम अल्फा मान लिए, नहीं उसको हम ओमेगा मान लिए। जब उसको ओमेगा माने तो उसको ओमेगा स्क्वायर किए, जब ओमेगा स्क्वायर किए तो वह जो आया वह समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड निकल गया। तो इसका जो घनमूल होगा सी का जो आएगा 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा इसका आंसर। तो आज आपको होमवर्क दे देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशन और नए जज्बा के साथ। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। आप लोग जितने जल्दी हमारे चैनल को ग्रोथ करेंगे उतना ही जल्दी हम और फैकल्टीज यानी हिंदी
मैथ, फिजिक्स और बायो का क्लास भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।